हेलो दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन सभी बेरोजगार युवाओं के लिए जो किसी भी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस कोरोना महामारी में बेरोजगार हो चुके हैं और डेली कितने लोग बेरोजगार होते भी जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे देश की नाकाम गवर्नमेंट की वजह से हो रही है। इतना ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में कि अगर किसी चपरासी की भी वैकेंसी आती है तो ग्रेजुएशन किए हुए अच्छे अच्छे लेवल के कोर्स किए हुए छात्र भी लाइनों में लग जाते हैं। होड़ सी मच जाती है फॉर्म डालने की। 10,000 वैकेंसी आती है तो उसमें 10 लाख फॉर्म डाल दिए जाते हैं। इससे आपको पता लग ही जाता होगा कि हाँ, कितनी ज़्यादा बेरोजगारी का स्तर है। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है और बेरोजगारी का मतलब होता है भुखमरी। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो आप खाना नहीं मिलने वाला है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि 10,000 फॉर्म में 10 लाख फॉर्म डाल दिए जाते हैं। ऐसे ही 2019 में, मार्च 2019 में आरआरबी का एनटीपीसी का वैकेंसी आता है 35,000। और फिर अप्रैल में आता है 2019 में आरआरबी का रेलवे ग्रुप डी, जो करीब 1 लाख वैकेंसी के करीब था। तो एनटीपीसी का वैकेंसी था 35,000 और फॉर्म कितने डाले जाते हैं। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि फॉर्म कितने डाल दिए जाते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा देता हूँ। फॉर्म डाले जाते हैं 35,000 वैकेंसी में डाले जाते हैं 1,26,30,885 फॉर्म। 35,000 वैकेंसी में 1,26,30,885 फॉर्म डाल दिए जाते हैं। इतना ज़्यादा बेरोजगारी है। और फिर वही ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी है, उसमें डाला जाता है 1,15,67,248 फॉर्म डाल दिए जाते हैं। टोटल मिला के आप जान लीजिए कि अगर 35,000 एनटीपीसी का और ग्रुप डी का 1 लाख वैकेंसी, टोटल हो जाता है 35,000 वैकेंसी। और फॉर्म कितने डाले जाते हैं, करीब टोटल किया जाए फॉर्म दोनों मिला के तो हो जाता है 2,41,98,133 फॉर्म। 1,35,000 वैकेंसी में 2,41,98,133 फॉर्म डाल दिए जाते हैं। इतना ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में। इस बातों से आपको पता तो लग ही जाता होगा। लेकिन सरकार को ये बेरोजगारी, छात्रों की चिंता, ये समस्या दिखाई नहीं देती है। ऐसा है। और हर फार्म की कीमत 500 रुपये बताया जाता है कि 500 रुपये हर फार्म का आप दीजिए और 100 रुपये कट करके आपको बाद में एग्ज़ाम के बाद फाइनल हो जाएगा तो 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गए करीब, अभी तक कोई कुछ भी पता नहीं इन दोनों वैकेंसीज का, एनटीपीसी और ग्रुप डी का। अभी तक एग्ज़ाम की कोई नामो निशान नहीं है। बताया जाता है कि हाँ, वेंडर की कोई वेंडर नहीं मिल रहा, कोई वेंडर नहीं मिल रहा। अरे वेंडर काहे नहीं मिल रहा है, नीट का मिल रहा है ना, यूपीएससी का मिल रहा है, ये एग्ज़ाम तो हो रहे हैं। छात्रों के विरोध करने के बाद भी आप लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं कोरोना महामारी में अच्छे खासे। तो इन रेलवे और एसएससी का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, वजह क्या है? क्योंकि आपको नीट और यूपीएससी एग्ज़ामों से आपको लाभ है, आपको फ़ायदा है, इसलिए आप करा रहे हैं। इस पर आपका एकदम फोकस है, लेकिन इस पर फोकस नहीं है। छात्र भाड़ में जाए, आप तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी। 500 रुपये लेते हैं और ये कह के कि हम एग्ज़ाम के बाद 400 रुपये आपको लौटा देंगे और 100 रुपये हो जाएंगे फॉर्म के। लेकिन अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, पैसे का पता ही नहीं। पैसा कितना होता है अगर आपको टोटल किया जाए, 2,41,98,133 फॉर्म का 500 के हिसाब से तो करीब आते हैं 12 अरब। 12 अरब रुपये होते हैं। और आप 12 अरब का ब्याज भी लगा दो, कितना हो जाएगा? करीब 1,000 करोड़ के, 1,000 नहीं, 1,200 करोड़ हो जाएंगे करीब ब्याज। तो ये होता है। आप तो अपना बिजनेस चला रहे हैं अच्छे खासे, बिना कुछ किए पैसे रख लिए। मतलब क्या होता है, अगर आपको एक कुछ टेंडर मिलता है तो आपको एडवांस तो मिल जाता है, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है आपकी करने की। वो कस्टमर बोलता है कि आपको करना है, इतने टाइम में करना है। ऐसी होती है, पूरी जिम्मेदारी लेती है। लेकिन यहाँ पे पैसे लेने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है एकदम। कुछ पता नहीं, ये बोल के बात खत्म कर दी जाती है कोई वेंडर ने। अरे वेंडर नहीं मिला तो 500 रुपये लिए क्यों आप? पैसा तो उसी के लिए ना, व्यवस्थाओं के लिए। एग्ज़ाम कैसे होगा, व्यवस्था कैसी होगी,
500 रुपये छात्र ने इसीलिए दिए आपको, और आप 12,000 रुपये एकदम गमन करके बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, चुनाव में एकदम खर्च कर रहे हैं। चुनाव का तो इतनी जल्दी फैसला आ जाता है, इतने ज़्यादा रुपए लगते हैं, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी, इतने ज़्यादा ताम झाम रहता है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं करा सकते आप, वो भी 1,35,000 छात्रों का सिर्फ क्लियर नहीं कर सकते आप। हाँ, मानते हैं कि हाँ सभी लोग 2.5 करोड़ लोग जितने लोग भी फॉर्म डाले हैं सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन उनकी उम्मीद तो है ना, एकदम कंफर्म तो हो जाएगा हाँ उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। और एग्ज़ाम की तैयारी क्या करें, वैकेंसी आती ही नहीं है। ऐसी सरकार है इनकी निकम्मे कि जब चुनाव आएगा तब ये वैकेंसी निकालते हैं, और एक वैकेंसी तभी आती है जब चुनाव आता है। और ऐसे भी इनका दिमाग देखिए आप लोग, वैकेंसी तभी निकाली जाती है जब चुनाव आता है, और चुनाव आने के टाइम पे फॉर्म डाल दिए सभी छात्र, और सभी छात्रों को पता होगा कि अगर ये सरकार फिर दोबारा आती है तो ये वैकेंसी क्लियर होगी वरना नहीं होगी। ऐसा होता है हमारे देश में, अगर कोई ये सरकार पुरानी सरकार अगर चेंज हो जाती है तो ये वैकेंसी क्लियर नहीं होती है। ये हमारे देश की कोई भी सरकार हो ऐसा ही होता है सर। तो एक जिम्मा हो जाता है छात्रों के प्रति, छात्रों के ऊपर कि हाँ अगर ये सरकार चली गई तो हमने जो फॉर्म डाला है, एग्ज़ाम जो दिया है वो क्लियर नहीं होगा, हमारे पैसे भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद और मेहनत भी बर्बाद। डेली जो सुबह शाम रात भर तैयारी हो रही है वो बेकार चली जाएगी। इनको नहीं पता ये पैसे कहाँ से आते हैं, खून पसीने की कमाई है। ऐसे फोकट में बैठ के विधायक मंत्री नहीं है हमारे दादा परदादा कि हम बैठ के खा रहे हैं और 500 रुपये वहीं से आए थे। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो हम लोग 500 रुपये और इसे नौकरी के पीछे ऐसे क्यों भागते हैं, नहीं भागते ना। तो ये आपको समझना होगा। 2014 के चुनाव से पहले सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा ने कहा था कि हम युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार देने की बजाय ये हर साल 4 करोड़ युवाओं से रोज़गार छीन रहे हैं। ये बात है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये सिर्फ संडे को आ जाएंगे, मन की बात करेंगे, कुत्ते और खिलौने की बात करेंगे, कुत्ते देसी रखना चाहिए या विदेशी रखना चाहिए, और खिलौने बना के पैसे कमाएं। अरे अब तक तो आप बोल रहे थे फूल की और टिकिया बना के पैसे कमाएं, रोज़गार शुरू करें, तो आप अब खिलौने की बात कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लों की बात कर रहे हैं। कैसे है? आपकी मानसिकता गिर चुकी है एकदम। आप इतने ज़्यादा घटिया राजनीति करने लगे हैं कि जनता ने आपसे जो उम्मीद किया था आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने जनता के भरोसे पे पानी फेर दिया, लेकिन आपने भी ऐसा ही किया, और आपने तो इससे ज़्यादा कर दिया 6 सालों में। आपको ये नहीं नज़र आ रहा है कि आपने क्या बोला था वो क्या कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। और ये मीडिया, बिकाऊ मीडिया, चौनी चोर, चौनी के लिए बिक जा रही है सारी मीडिया, कि एक बार भी छात्रों की आवाज़ नहीं उठाती है। ये सिर्फ ये सुशांत के पीछे लगी है, सुशांत के चलो ठीक है, सुशांत का केस सीबीआई जांच कर रही है, उसको करने दो ना। आप क्यों डेली दिन में 10 शो चलाते हो सुशांत, और ये रिया किससे मिली, किसको दी, किसको नहीं दी, किसको देने वाली है और कब किसको देगी, ये दिखाने में लगी एकदम। छात्रों के साथ क्या हो रहा है, देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। अरे युवा अगर भटक जाएगा ना तो तुम्हारी चड्ढी गीली हो जाएगी। और मैं कहता हूँ कि आप लोग न्यूज़ चैनल का बाइकाट करिए। अगर आपको देखना ही है, हम लोग आपको न्यूज़ देंगे, लोकल न्यूज़ देंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ देंगे। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और जितने भी न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पे सबको अनसब्सक्राइब करिए, उनको देखना बंद करिए, उनको बाइकाट करिए, क्योंकि टीआरपी आप लोगों को देखने की वजह से आती है। आप लोगों को मज़ा आता है, उनको पता है आपको ये लड़ाई झगड़े दंगल है और बड़े बड़े शो चलाते हैं वो लोग, इसमें कोई भी मतलब की बात नहीं होती। लेकिन आप लोगों का क्या, आप लोगों को तो मज़ा लेता है, आपको मज़ा लेना है, आपको इसी बातों में मज़ा आता है, आपको एकजुट होना नहीं आता है। जब आपके ऊपर बीतती है ना तब आप बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। जिसके साथ ऐसा अन्याय हुआ और जिसके साथ नहीं भी हो, सब लोग एक साथ होइए, क्योंकि आपके आने वाले भविष्य में आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हो, बच्चे हों तैयारी करने वाले, या उनके घर के फैमिली वाले हो, या जिनके फैमिली में कोई तैयारी ना भी कर रहा हो, कोई छात्र ना भी, वो भी
सपोर्ट करें, सब एकजुट होकर ट्विटर पे कैंपेन चलाएं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें। हाँ, ये महामारी में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ऐसा तो कर ही सकते हैं, आवाज़ तो पहुंचा ही सकते हैं। ट्रेंड कराएं ट्विटर पे हम लोग, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। और जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मीडिया हम लोगों को दिखाने वाली नहीं है, क्योंकि इसको पता है अगर सच्चाई दिखाने लगे तो आप लोग खुद भी नहीं देखोगे। क्योंकि मैं ये बड़बड़ कर रहा हूँ, आप लोग नहीं देखो, आपको पसंद नहीं आएगी, आपको इसमें कोई इंटरेस्टेड चीज़ नज़र नहीं आती। ये अनबुआ जो चिल्ला चिल्ला के ऐसे ऐसे करके बोलता है कि हाँ मुझे ड्रग्स चाहिए, गांजा चाहिए, अफीम चाहिए, ऐसे चिल्ला चिल्ला के उसकी वो अपना टीआरपी एकदम हाई लेवल पे पहुंचा लिया, नहीं टॉप पे पहुंचा लिया। अब तक झूठ बोल बोल के आज तक वालों ने टीआरपी एकदम हथियार रखा था। अब जब से अनुभव आया है तब से उसने चिल्ला चिल्ला के इधर उधर के मुद्दे धर्मों में लड़ा के उल्टी सीधी बहस करा के अपनी टीआरपी हासिल कर रहा है, टॉप वन पे है। तो आपको ये हल्ले मचाने वाले, शोरगुल करने वाले, उल्टे सीधे मुद्दे चलाने वाले, बहस करने वाले, ये लोग आपको पसंद आते हैं, आप लोग उनको पसंद करते हो। तो इसमें हम लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर आवाज़ उठाना भी चाहते तो आप लोग साथ नहीं देते हैं, आप लोग इसको देखते ही नहीं है। आप लोग मीडिया को बाईकाट करेंगे तो उनकी औकात सामने आ जाएगी, वो उन लोगों को ऐसी हालत हो जाएगी, एक दिन ऐसे बोलेंगे अल्लाह के नाम पे एक व्यू दे दे, अल्लाह के नाम पे एक व्यू दे दे बाबा, ऐसी हालत उनकी कर दो। तब उन्हें समझ में आएगी कि ये युवा हैं जो जिनके साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, वही अगर नहीं रहेंगे हमारे साथ तो हमारी कितनी औकात हो जाएगी। चवन्नी के भाव भी नहीं बिकोगे तुम, तुम्हारी कोई औकात नहीं इस जनता की बिना। जनता हो और मीडिया हो या सरकार, जो सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा से भी मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं। और हमारा कहाँ उखाड़ हो गया यार, हम तो कहाँ तैयारी कर रहे हैं, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं और सब लोग को सब कह रहे हैं, हम तैयारी वारी नहीं कर रहे, ठीक है। और कुछ कर भी नहीं सकते हो। और सभी छात्रों से, युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाइए, ट्विटर पे ट्रेंड कराइए। अभी ये आवाज़ सब लोग उठाइए, अभी एकदम फॉर्म में है सभी टीचर, ऑनलाइन ट्यूशन जो पढ़ाने वाले टीचर, सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो लोग आपके लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उसमें उनका कोई लाभ नहीं, उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले, वो कोई विधायक मंत्री नहीं है। तो ये बात है। और ये मीडिया इसके भरोसे तो बिल्कुल है, मैंने कई बार कहा आप लोग इसको बाईकाट करिए, इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, इसके अगर आप डिश लगवाए हैं, आप टीवी चैनल देखते हैं तो उसको आप हटा दीजिए, उस चैनल को डिलीट मारिए, आप मनोरंजन संबंधी देखिए चैनल, लेकिन उसको मत देखिए, क्योंकि उससे आपका लाभ नहीं हानि है। आपको वो असल मुद्दों से भटका देते हैं, आप भटक जाते हैं। ऐसे ही हमारे गांव में एक भाभी जी है, हम जाके बैठे थे तो न्यूज़ लगाए, कोरोना की जानकारी ले रहे थे, हाँ आज कितना केस आया। वो बोलती नहीं नहीं भैया बदलो मत, ये जो लड़ाई चल रहा है चीन और भारत का, वही लड़ाई देखने में मज़ा आता है। तो आप लोगों को लड़ाई देखने में मज़ा आता है, असल चीज़ देखने में नहीं मज़ा आता है। ये अच्छे अच्छे ग्राफिक्स धाएँ धाएँ करके हवाई जहाज ऊपर नीचे से आते जाते हैं, वो देखने में आप लोगों को मज़ा आता है। आप लोग रियल चीज़ देखना पसंद नहीं करते। इस देश में क्या हो रहा है, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, किसके साथ क्या अन्याय हो रहा है, ये सब देखने में आपको मज़ा नहीं आता। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके बगल वाले के साथ हो रहा है, तो आप भी उसका साथ दीजिए, क्योंकि दूसरे दिन आपके साथ भी हो सकता है। आप एकजुट होइए सभी हुआ, और जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक सरकार और मीडिया को समझ में नहीं आएगी। जिस दिन आप एकजुट हो गए ना, इनकी कोई औकात नहीं होगी, चौन्नी के भाव बिक जाएंगे लोग, पैरों में आके हमारे गिरेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप लोग संभल जाइए। अब इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ बोलना चाहते, क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। अगर आप लोग खुद समझदार हो तो समझ जाएंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी। नमस्कार।